नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। आज दिनांक 19 जनवरी 2024 को मांडर विधानसभा क्षेत्र में मुमरा पंचायत के जगदीश नगर कॉलोनी में मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की जी ने जगदीश नगर कॉलोनी वासियों से उनकी समस्या को लेकर एक कर बैठक किया। जगदीश नगर कॉलोनी वासियों ने विधायक शिल्पी नेहा तिर्की जी ने सभी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद मौके पर ही कुछ समस्या का निराकरण करने के लिए संबंधित पदाधिकारी से बात की और संबंधित अधिकारियों को यथाशीघ्र समस्या का निराकरण करने का निर्देश दिया और कुछ जटिल समस्या को लेकर जल्द से जल्द समस्या का निदान करने का आश्वासन दिया। साथ ही 30 गरीब परिवारों को कंबल वितरण करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को आदेश दिया। कॉलोनी वासियों के द्वारा जॉब कार्ड से संबंधित समस्या के लिए 24 जनवरी को कैंप लगाकर सभी का जॉब कार्ड बनवाने के लिए पंचायत सचिव को आदेश दिया गया। विधायक शिल्पी नेहा तिर्की जी ने द्वारा कॉलोनी वासियों की समस्या उनके यहां आकर सुनने को लेकर कॉलोनी वासी काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि आज तक हमारे कॉलोनी कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आए थे और उनकी समस्या को इस तरह से नहीं सुना गया था, लेकिन आज विधायक शिल्पी नेहा तिर्की मैडम ने यहाँ की समस्या को सुने और यहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत हुए और उसे जल्द से जल्द समस्या का निदान करने के लिए बातें भी कही। उसे लेकर ग्रामीण वशी तहे दिल से धन्यवाद दिया। वो लोग तो थे। अच्छा, खैर वो सब चीज़ ठीक है। हमको यहाँ पे बुलाया गया, कुछ पत्रकार भाई लोग शायद आप लोगों के बीच में आए थे हाल ही के दिन में और आप लोगों का यहाँ पे परिस्थिति देख के गए और मेरे पास जब आए तो हमको बताया कि इस तरह से एक कॉलोनी बसा हुआ है वहाँ पे और आज भी लोग कई सारे योजनाओं से वंचित है। तो वहाँ पे का बहुत नेता लोग भी जाता है मगर आप लोगों से इस तरह से बैठ के बात नहीं हुआ है। इसीलिए हम चाहते थे कि आप लोगों के मुंह से ही हम सुने कि क्या समस्याएं हैं और वीडियो साहब भी साथ में आए हुए हैं, किस तरह से हम लोग सरकारी तौर से समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, क्योंकि आज तो हम लोग हल लेके आए नहीं हैं मगर हम समस्याओं को सुनने के लिए आए। इसीलिए अगर आपके तरफ से कोई अध्यक्षता कर रहा है तो एक व्यक्ति उठ के अपना समस्या को, क्योंकि हमको लगता है ये बैठक का तो आप लोगों को पहले से मालूम होगा कि आज ये बैठक होने वाला है, विधायक आने वाला है, तो क्या क्या आप लोग चर्चा किए हैं, एक व्यक्ति खड़ा होके बातों को यहाँ पे सामने रखेगा। आप बोलिए। हम लोग का जैसे है ना, जोर से सब लोग सुने। जो हम लोग का है ना कि सरकारी का जो फंड है हम लोग को सिर्फ 15 दिन के अंदर में मेरा याद एगो बाथरूम भर मिला और एगो ये भर बना है। आज तक ना हम लोग को मकान, वो देखिए मेरा याद से करीब 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले लाइन का हम लोग का कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन लाइन का भी चार्ज आप देना पड़ता है। लाइन का हालात देख लीजिए, कल परसों को गाय को मार दिया इस जगह लाइन को देखिए, 2 मात्र गर्म तार आया हुआ है यहाँ। कई बार हम इसका बात भी रखे लेकिन कोई हम लोग का सुनवाई नहीं है। 2 तार खाली गर्म आया हुआ है। अब उसमें अगर हम लोग बॉल जलाते हैं तो बॉल उड़ता है, अगर टीवी जलाते हैं टीवी उड़ता है। वो सब हम लोग का बेटा खर्चे ना। ट्रांसफार्मर में हम लोग का दिया गया है चौक का पीछे जो है ना मिडिल स्कूल, वहाँ से कट के आता उतोला होते हुए हो के पूरा पटाई सिटाई उसी में। और अभी जाके देख लीजिए, अगर लाइट जल रहा होगा तो किसी तरह दिया से भी कम जलता है। कई बार बोले हम लोग का जो गार्जियन टाइप आदमी है, कोई सुनवाई नहीं हुआ। शायद आपका जगह भी याद होगा कि मेला कार्ड में भी बोले थे कि चलिए दीदी देख लीजिए। नहीं आए उस दिन, आज आए मगर तो जो है वो लाइन का तो आप देखिए लिए, पानी का तो देख लीजिए, पानी को पीते हैं हम, चला के देख लीजिए वो पानी को में भर। ये टंकी कल परसों खराब हो गया। हम लोग चंदा करके और मशीन का 18 बोला, लेकिन 18,000 हम लोग कहाँ से सकें, गरीब गुरबा आदमी। कैसे अपने से निकाल किसी तरह बना दीजिए करके हम लोग का एक लाइफ का लड़का है, वो ले जाके अपना दोस्ती यारी का माध्यम से बनवाए और ला के अभी हम लोग का पानी चलता है अपना पैसा से सब कर। और जैसे कि है घर, तो आप देखिएगा कि घर किसी तरह का किसी का तो रहने लायक नहीं है, इंसान रहने लायक, लेकिन हम लोग उससे में भी चल रहे हैं और किसी से कोई गिला शिकवा नहीं कर रहे। वो आंगनबाड़ी हम लोग का 1 किलोमीटर यहाँ जाना पड़ता है आंगनबाड़ी, अभी बना के छोड़ा गया है, लेकिन इसमें भी कोई सुनवाई नहीं है। कोई आके देखेगा जाने आंगनबाड़ी
और ये 7 साल हो गया, 5-7 साल हो गया, 7 साल हो गया। कोई रह रहा है इसमें अभी? कोई नहीं रह रहा, लड़का लोग वही जिम उम करता है अपना हिसाब से जो अच्छा, भी। ये सामुदायिक भवन टाइप। हाँ, सामुदायिक भवन का। अब वो आंगनबाड़ी अगर हम लोग का चालू होता तो 1 किलोमीटर गर्भवती महिला नहीं जाती वहाँ। मतलब हर तरह से हम लोग का सिर्फ परेशानी है, कोई यहाँ देखने वाला हम लोग को नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात, चर्चा हो रहा है इनसे। और इतना दिन का अंदर में हम डाक देते हैं और शिल्पी नेहा की तरफ से ताली बजा दीजिए कि पहली बार हम लोग से बीच आप फरियाद के सुनने आए हैं, पहली बार आप सुनने आए हैं। और हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप आए, बस हम लोग का उसी में दिल भर गए। आप हम लोग को कुछ मिले या ना मिले उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं। प्रयास तो रहेगा, हाँ। चीजों को किया जा सकता है। पानी का समस्या आप बोले, ट्रांसफार्मर नहीं है उसका बोले। दीदी या देखिए चापाकल का पानी, इसको पीते हैं, देख लीजिए। ये चापानल ये वाला है। यही है, और बस यही भर हम लोग का पीने का सहारा। उसमें तो खैर वैसा पानी नहीं आता है, बस धोने मांजने के लिए। लिख रहे हो चापानल कब बना? चापानल ये साल हो गया था। हाँ, 16 से चल रहा मतलब आप लोग ज्यादातर ये चापानल में ही आश्रित हैं। हाँ। इसमें हमेशा ऐसे ही पानी आता था या अभी ऐसा पानी आ रहा शुरू में अच्छा दे रहा था, हाँ। धीरे धीरे एकदम पूरा खत्म गंदा है? खराब हो गया है। अब कल परसों जब बिगड़ा उसके बाद में सब हम लोग चंदा करके 10-20 रुपया निकाल के बनवाए यहाँ। आज से करीब ज़्यादा का बात नहीं, 15 दिन का पहले का बनवाया थे ना हम लोग। दोनों एक ही बार बिगड़ गए। ठीक है। किसी तरह नहाने दो, खींचने के लिए पानी। पेंशन वाला योजना सबको मिल रहा है यहाँ पे? जो विधवा महिला है या वृद्धा महिला है वैसा लोगों को 60 साल वाला 60 साल ये तो भरी है बहुत बार भरी है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। आधार कार्ड नहीं लेकर आइए, आधार कार्ड महिला में लेकर आइए, इस बार 1 महीना पहले फिर लेकर आइए ना। 60 साल हुआ है, जरूर मेरा आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड नहीं है तो हम चुनाव नहीं लड़ पाते। सिस्टम से चीज होता है, आधार कार्ड आप पेंशन मिलता है, किसको पेंशन मिलता है? पेंशन किसको मिल रहा है? हाथ उठाइए। मिलता है तो हाथ उठाइए। जिसको मिल रहा है बैठ जाइए, जेके नहीं मिला उसे वो खड़ा रहा। जिसको पेंशन मिल रहा है बैठ जाइए, जिसको नहीं मिल रहा है वो खड़े रहिए। विधवा महिला के लिए हम बोल रहे हैं, विधवा महिला चाहे 18 साल हो या 60 साल हो, विधवा महिला जिसको पेंशन नहीं मिलता। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है आपके पास है? पति का है, ले आइए आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र। आपके पास है मृत्यु प्रमाण पत्र? लेके आइए। और अपना आधार कार्ड है, उसका आधार कार्ड दोनों लाइए। आधार कार्ड अपना और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ले आइए। हाँ 200 आंगनबाड़ी जगह से 200 मान के चलिए, नीचे तक थोड़ा आखिरी में कर आखिरी में आप लोग तो हुआ से वो जगह से ये हिया तक ठीक है, उसमें आगे ऊपर नहीं। अच्छा चलो यही तो देखवा लेंगे। जमीन का कोई दिक्कत नहीं हाँ, सरकारी है, सरकारी है। वहाँ नहीं, सरकारी जो है बस ये देखिए बाउंड्री जो आपको नजर आ रहा है ना, उससे बस इधर नीचे तक है, पूरा नीचे तक। तिवारी जी आप आते हैं एक बार यहाँ आते हैं ना? फिर तिवारी जी कौन है?
पंचायत रोड बनाएंगे इधर इधर तो बाउंड्री दिख रहा है उससे इधर तो बन सकता है ना जी चाहिए फाइनेंस जगदीश नगर काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जा रहा है, क्योंकि कोई भी सरकारी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और इंदिरा आवास जो इंदिरा गांधी के टाइम में इनको आवास आवंटन किया गया था और अभी तक के लोग काफ़ी मतलब सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। क्या लगता है कि देखिए जगदीश नगर ये छोटा सा एक कॉलोनी यहाँ पे बसाया गया है 1982 में और 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत इस बस्ती को बसाया गया था। उस पर लगभग अभी यहाँ पे 25 से 26 घर हैं और निश्चित रूप से सरकार की कुछ अहम योजनाएं इन तक पहुँच रही है, चाहे वह पेंशन की योजना हो या ऐसी चीज़ें, मगर खास रूप से जो आवास योजना है वो इनके पास नहीं पहुँच रहा। और कारण यही है कि जो इन लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के तहत जो बसाया गया था उसके तहत अभी तक इनका रसीद नहीं कटता है और आवास योजना के लिए रसीद डॉक्यूमेंट एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। इसीलिए हम लोग आज कई सारी चीज़ों को यहाँ पे चर्चा किए हैं, चाहे बिजली का यहाँ पे सुविधा का मामला हो या पानी जल सुविधा का मामला हो या आवास का मामला हो, और बहुत लोगों को यहाँ पे पेंशन भी नहीं मिल रहा था, उसके लिए भी यहाँ पे कार्रवाई की गई है। बीडीओ साहब भी यहाँ पे अभी उपस्थित थे और विभिन्न विभागों को निर्देशित किया गया है कि जो मूलभूत सुविधा है उसको हम लोग यहाँ पे उपलब्ध कराएं और जल्द से जल्द इसकी तरफ हम कार्रवाई भी करेंगे। मगर साथ ही साथ जो आवास की चीज़ है उसको हम डीसी साहब से थोड़ा क्लियरेंस लेने के बाद हम लोगों का प्रयास रहेगा कि आवास भी इन लोगों तक पहुंचाने का काम करें। मगर उसके लिए कई सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों को भी सरकारी रूप से सफाई चाहिए, उसके बाद ही हम उस तरफ आगे बढ़ पाएंगे। निश्चित रूप से हमारा ऐसा प्रयास रहता है कि ऐसे छोटे छोटे जगहों पे जहाँ लोग बसे हुए हैं उन तक हम सरकारी योजनाओं को पहुँचाएँ। बहुत इसके ही लिए सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम भी हो रहा है, मगर बहुत लोग आज भी ऐसे हैं जो कार्यक्रम तक पहुँच नहीं पाते हैं या उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। मैं न्यूज़ 100 लाइव को भी मैं अपने तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने ही जगदीश नगर की जो समस्याएं हैं उसको मेरे पास आप लेकर आए थे और आज इस चैनल के माध्यम से मैं इस गांव तक पहुंची हूँ। तो आप जैसे सतर्क न्यूज़ चैनल्स को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मैडम एक बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आवंटित भी नहीं हुआ और आकर के वो अपने तरीके से घर बना के रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था हो पाएगी? देखिए पहले तो हम लोगों का इच्छा रहेगा या प्रयास रहेगा कि जो यहाँ पे बसाए गए हैं उनको हम कैसे आवास से ये करा सके, जो आवास योजना से जोड़ सके, और फिर देखा जाएगा, सरकार से चर्चा की जाएगी, क्योंकि अब आज के समय में किसी को बसाना और ये करना ये तो सरकार का निर्णय है। जब तक वहाँ से चर्चा करके कोई फैसला नहीं आता है अपने तरफ से कुछ कह पाना मुश्किल है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।